अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है टाइम एंड प्राइस थ्योरी का फाइनल लेक्चर, जिसके अंदर हम लंदन सेशन को डिस्कस करेंगे और न्यूयॉर्क सेशन को डिस्कस करेंगे। ये हम एक क्लास के अंदर ही इनको डिस्कस करेंगे। तो एशिया हमारा हो चुका है। अगेन हम सबसे पहले टाइम के ऊपर के आपने टाइम कौन सा सेट करना है, तो कंप्लीट टाइम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने न्यूयॉर्क UTC -4 वाला न्यूयॉर्क आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आ जाए डेली ओपन, कि हमारे पास एक दिन कब स्टार्ट होता है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी के मुताबिक डेली ओपन हमने कब मार्क करनी है। तो डेली ओपन हमारे पास होता है 18 बजे। 18 बजे आपने किसी और टाइम के, पाकिस्तानी टाइम के अंदर मैं जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो आपने जस्ट ओनली इस टाइम को देखना है। तो 18 बजे हमारे पास हो जाता है डेली ओपन। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले 2 घंटे छोड़ के ट्रू एशिया हमने मार्क करना है 20 से ले कर 00 मिडनाइट तक। तो यहाँ तक हमारे पास होती है एशियन रेंज, तो एशिया होता है। एशिया के बाद खुद ब खुद ही जब एशिया ख़त्म होता है तो लंदन ओपन हो जाता है। तो 00 जब 00 से लंदन स्टार्ट होता है। तो लंदन का जो किल दून है, जो इम्पोर्टेंट होता है, लंदन का किल दून होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद फ़ौरन ही अभी लंदन क्लोज़ नहीं होता, लंदन ओपन ही होता है। तो लंदन के अंदर ही न्यूयॉर्क ओपन हो जाता है। तो न्यूयॉर्क ओपन होता है 5 बजे, जब लंदन का किल दून एंड होता है। तो न्यूयॉर्क का किल दून आता है 7 बजे से लेके 10 बजे तक। तो 10 बजे हो जाता है न्यूयॉर्क क्लोज़। तो उसके बाद लंदन क्लोज़ किल जोन आ जाता है, मतलब कि लंदन क्लोज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो लंदन क्लोज़ होता है 10 बजे से लेके 12 बजे तक लंदन क्लोज़ हो जाता है। तो ये था सारा टाइम। अभी चार्ट के ऊपर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो एक और चीज़ बतानी थी कि ICT के मुताबिक 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये जो 1 घंटा होता है ना, 12 से लेके 13 तक, ये हमारे पास नो ट्रेडेबल जोन होता है। इस टाइम के अंदर हमने ट्रेड नहीं करनी होती, जितनी मर्जी हमें एंट्री मिल जाए, जो मर्जी हो जाए, हमने इसके अंदर ट्रेड नहीं करनी। वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कि उसकी क्या रीज़न है। अभी हम मार्क करते हैं इनको लाइव चार्ट के ऊपर। तो इसको यूज़ करते हुए कि 18 बजे हमने मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारे पास डेली ओपन। तो डेली ओपन हमारे पास होता है 18 बजे। तो मार्केट ओपन होगी यहाँ से। तो अब हमने करना क्या है कि एशिया, ऐसे मार्केट ओपन हुई, तो एशियन रेंज हमारे पास होती है जहाँ से लेके 18 बजे डेली स्टार्ट होता है। तो हमने एशियन मार्क करनी है 20 से लेके 00 तक। ये हमारे पास होती है एशियन रेंज, यहाँ तक। तो ये थी एशियन रेंज। आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं ऊपर से, इनका नाम एशियन रेंज, 0 से लेके मिडनाइट तक। तो ये होगी एशियन रेंज। तो अब हमने एशिया को मार्क ऐसे करना है कि एशिया का जब एशियन रेंज ख़त्म हो तो हमने एशिया का हाई और एशिया का लो मार्क कर लेना। तो अब देखें इस जगह पे ये पड़ा हुआ है एशिया का लो, तो ये है एशिया का हाई। तो अब लंदन सेशन को हम ट्रेड कैसे करते हैं, अब बारी आती है लंदन की। अब लंदन के अंदर होता यह है कि लंदन का काम ये होता है कि अगर तो मार्केट पीछे से हमारा ट्रेंड मैटर करता है तो हमने इसको ऐसे ट्रेड करना है। अगर तो मार्केट का हमारे पास ट्रेंड है डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो वो जो अपना हाई लगाती है ना, इस दिन का हाई, ये जो डे स्टार्ट हुआ यहाँ से, इस दिन का जो हाई मार्केट लगाएगी वो लगाएगी लंदन सेशन के अंदर। अगर मार्केट एशिया के अंदर रेंज के अंदर, एशियन हमारे पास रेंज बन जाती है, ऐसे रेंज के अंदर है, तो मार्केट जो हाई लगाएगी वो लगाएगी लंदन सेशन के अंदर।
ये ICD पावर ऑफ 3 भी साथ में आ जाती है कि हर दिन की कैंडल हर दिन ऐसे ही स्टार्ट होता है। एक्यूमुलेशन होती है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन होती है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है, मतलब कि हाई लगता है, जो सेलर होते हैं उनको मार्केट आउट करती है, उनको ट्रैप करती है, बायर के अंदर उनको कन्वर्ट करती है, फिर उसके बाद अगेन नीचे आती है। तो जब लंदन सेशन स्टार्ट होगा तो लंदन सेशन ऐसे ऐसे करके इसकी एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेगा, एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेके अगेन हमारे पास नीचे आएगा एशिया के लो तक। ऐसे हम ट्रेड करते हैं लंदन को। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा हो, या फिर ये हमारे पास है एशिया का हाई, तो मार्केट इसके हाई की लिक्विडिटी ले के ही नीचे आए। तो आपने इसके एशिया के हाई के साथ साथ जो भी हमारे पास दूसरा लेवल होगा ना, दूसरे जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनको कभी भी नहीं भूलना। मतलब कि स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर मैटर करता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ, अब यहाँ कहीं हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये हो गया हमारा OB, तो इसके साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये सारा सीन है। ये फेयर वैल्यू गैप कर लें आप, ये छोटा सा FVD है। तो अब हाई चांस है कि मार्केट एशियन रेंज की लिक्विडिटी लेके एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद अपने OB को टैप करेगी, फिर स्टॉक शिफ्ट करके हमें जहाँ पे ट्रेड देगी। तो अब ऐसा मुमकिन कब है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा हमारे पास, कब मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी इस OB तक, ये टाइम होता है हमारे पास लंदन किल जोन। अब लंदन किल जोन 2 से लेके 5 तक टाइम इंपॉर्टेंट है कि ICD कहता है कि मार्केट का एल्गोरिथम सिस्टम है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अभी लंदन के जो बैंक काम कर रहे हैं यूरो के पेड़ के ऊपर, अब उनका जो लिक्विडिटी हंटिंग करने का मार्केट, आपको पता है कि बस जस्ट ओनली 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, लिक्विडिटी और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पर, इन दोनों के ऊपर। तो मार्केट काम कब करती है, कब अपने लेवल तक पहुंचती है, 2 से लेके 5 बजे तक, मतलब कि लंदन के किल जोन के अंदर। तो अब हमने लंदन का किल जोन मार्क करना है कि लंदन का किल जोन कहाँ है। ये देखें, जैसे ही 2 बजते जाएं तो आपने लाइन लगा लेनी है, या फिर बॉक्स से आपने ड्रा कर लेना है लंदन का किल जोन। तो ये है मेरे पास 2 से लेके 5 तक लंदन का किल जोन। तो अब आप जैसे ही किल जोन स्टार्ट होगा, इस किल जोन के अंदर आप साथ लेवल देखेंगे, तो ये लेवल मैच हो रहे होंगे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप और एशिया की लिक्विडिटी भी। तो और इस जगह पे आप अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, तो इस वाले जो छोटे टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप होगा उससे आप ट्रेड प्ले करेंगे। तो ऐसे हम करते हैं इसको ट्रेड। बाकी लंदन की किल जोन के अंदर ये जो यूरो के पेयर हैं जो लंदन के अंदर ट्रेड होते हैं, आपको 2-3 आप पेयर एनालाइज करते हैं तो आपको ट्रेड इनके अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही लंदन का किल जोन, लंदन के किल जोन के अंदर ज़रूर मार्केट हमारे पास मूव होती है, मतलब कि अपने लेवल्स को लेके अप्रोच करके अपने लेवल को, तो मार्केट अप या फिर डाउन जाती है। ये हमारे पास मैटर करता है कि हमारा बिगर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कौन सा है। तो अब जैसे ही ये ख़त्म होगा, लंदन ख़त्म हुआ इस जगह पे, सॉरी जैसे ही इस जगह पे लंदन अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो लंदन का जो है हमारे पास किल जोन ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। अगर तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब आप इस जगह पे देखें कि अगर तो हमारे पास ऐसा हुआ है कि अभी तक ये जो लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब कि एशिया के हाई की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, इस जगह से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, तो हमने करना क्या है कि हमने लंदन का लो मार्क कर लेना है। सॉरी, ये था एशिया का लो और ये था हमारे पास लंदन का लो। हमने इन 2 लो को मार्क कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो ये हो गया लंदन का लो। जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट हो, तो आप न्यूयॉर्क के अंदर लंदन का लो मार्क करें और उसके बाद लंदन का हाई मार्क करें। तो ये हो गया लंदन का हाई। तो अब बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है,
तो अब मार्केट ऊपर जाएगी इसकी लिक्विडिटी लेने। तो ये साथ में एशिया के हाई की भी लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, तो मार्केट अब इन दोनों की लिक्विडिटी लेने जा सकती है। तो जैसे ही न्यूयॉर्क स्टार्ट हो, मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगी, अपने लंदन के हाई की लिक्विडिटी लेगी, एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेगी, बाद फिर वही आ जाती है कि इसके साथ और भी लेवल होने चाहिए हमारे पास। पीछे को ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, पीछे को सेल वैल्यू गैप होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने कभी भी नहीं बोलना। तो मार्केट इनकी ले के लिक्विडिटी तो ऐसे नीचे फिर आएगी लंदन के लो और एशिया के लो का, मतलब कि अपने जो दिन स्टार्ट हुआ इस जगह से उसका लो लगाने। तो ऐसे लो लगा के इस जगह से मार्केट यहाँ कहीं आके क्लोज हो जाएगी। तो इसके अंदर चीज़ क्या पाई जाती है हमारे पास, टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर, मतलब कि एक दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, एक दिन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आईसीटी पावर ऑफ थ्योरी है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी जिसे हम कहते हैं आईसीटी पावर ऑफ थ्योरी को। आईसीटी पावर ऑफ थ्योरी अब क्या है, अब आप इस जगह पे देखें कि एक दिन हुआ स्टार्ट इस जगह से, तो मार्केट ने सबसे पहले एक्यूमुलेशन की इस जगह पे, फिर मैनिपुलेशन की, मतलब कि लिक्विडिटी हंट की, इनको ट्रैप करके लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मैनिपुलेशन के लिए करके फिर किया डिस्ट्रीब्यूशन किया अपना न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ का आके क्लोज हो गई। तो ऐसे हमारे पास होता है ये आईसीटी पावर ऑफ थ्योरी। तो सेम टाइम एंड प्राइस थ्योरी के अंदर यही चीज़ें हैं। तो इसके बाद कोई और एक दो और बातें मैं वो भी आपको बता दूं कि अगर मार्केट लंदन के अंदर ना, लंदन के अंदर ट्रेंड के अंदर है, मतलब कि लंदन के अंदर मार्केट ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ट्रेंडिंग में थी, तो फिर जो न्यूयॉर्क होगा ये हमारे पास रेंज के अंदर होगा, मतलब कि न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट थोड़ी सी रेंज में चली जाएगी, क्योंकि मार्केट पहले ही मार्केट ने अपना मूव लगा, या लंदन सेशन के अंदर ही मार्केट ने अपना वो मैनिपुलेशन कर दी है। एक दिन के अंदर जो मैनिपुलेशन मार्केट करती है, लिक्विडिटी लेती है, तो वो मार्केट ले चुकी है। तो अगर एशिया के अंदर भी मार्केट रेंज के अंदर है, लंदन के अंदर भी रेंज के अंदर है, तो फिर हाई चांस होते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट हमारे पास हो ट्रेंड के अंदर। तो अब आपने, मैं ये भी आपको मार्क करके दिखा दूं कि ये तो जो था हमारे पास न्यूयॉर्क का किल जोन होता है 7 से ले के 10 तक। तो इस टाइम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 से ले के 10 बजे तक हमारे पास होता है न्यूयॉर्क का किल जोन। अब न्यूयॉर्क के किल जोन के बाद आप 7 से 10 तक, मतलब कि 10 से ले के 12 तक हमारे पास आ जाता है लंदन क्लोज किल जोन। तो इनको इकट्ठा ही रखें, मतलब कि डिफरेंट ना मार्क किया करें, इकट्ठा ही मार्क कर लिया करें कि 7 बजे से लेके सिंपल ये कि 12 बजे तक हमारे पास ट्रेडेबल एरिया होता है। जैसे ही ये वाला टाइम स्टार्ट होना, ये जैसे ही टाइम स्टार्ट हो, तो आपने प्रीवियस जो भी हाई है लो है एशिया का, इनको मार्क कर लेना, साथ साथ वाला जो भी ओ बी है फिर वाली गैप। तो मार्केट जैसे ही उन लेवल के ऊपर आए, तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर या फिर लंदन क्लोज सेशन के अंदर, तो आपने इस जगह से ट्रेड प्ले कर लेनी। तो अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो कुछ इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास गोल्ड का चार्ट। तो इसके ऊपर हम देखते हैं टाइम एंड प्राइस थ्योरी को। सबसे पहले हम गोल्ड के ऊपर एनालाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम क्रिप्टो के ऊपर नज़र डालेंगे, या फिर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्रिप्टो पे करना चाहते हैं तो इसको क्रिप्टो के ऊपर अप्लाई करें। तो 18 बज के इस जगह से हमारे पास एक दिन स्टार्ट हो गया। तो एशियन रेंज हमने मार्क करनी है 20 से लेके 00 मिडनाइट तक। तो इस जगह पे हमारे पास 20 से लेके 00 तक, तो ये हो गई हमारे पास एशियन रेंज। तो जैसे ही एशिया ख़त्म हो तो हमने एशिया का हाई मार्क कर लेना, ये हो गया एशिया का हाई, और साथ में ये हो गया एशिया का लो। अब एशिया का लो जैसे ही हंट हो, इस जगह पे जाके एशिया का लो हंट हुआ, मतलब कि इसकी लिक्विडिटी हंट हो। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने प्रीवियस देखना कि आपके पास लिक्विडिटी एरियाज कौन से पड़े हो। तो इस जगह पे ये हाई, ये लो, ये वाला, तो एक थी ये लिक्विडिटी, फिर उसके बाद ये हाई, ये लो लगा, और फिर उसके बाद ये वाला हाई। तो इसके साथ ये वाली भी लिक्विडिटी, ये दो हमारे पास लिक्विडिटी थी। तो जब ये हंट होनी थी इसके बाद, तो हमने इस जगह से अपनी
ट्रेड को प्ले करना था। तो अब इस जगह पे देखें, एशिया ख़त्म होने के बाद अब मार्केट इस एरिया के अंदर इसकी लिक्विडिटी इनकी लिक्विडिटी लेने कब आई, लंदन का किल जोन हमारे पास होता है 2 बजे से ले कर 5 बजे तक। तो ये था लंदन का किल जोन। अब हमने देखना है कि लंदन के किल जोन के करीब मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने आई या फिर नहीं। तो इस जगह पे देख सकते हैं कि 2 बजे लंदन का किल जोन स्टार्ट हो गया। तो लंदन के किल जोन के अंदर ही मार्केट ने हमें इस जगह पे आके, अब यहाँ देखें जब एशिया की लिक्विडिटी हंट हुई ना इस जगह पे, तो ये 2 कैंडल ही बाय की बनी है। यहाँ पे हमें कोई स्ट्रगल शिफ्ट मतलब कि 1 2 3 नहीं मिल रहा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे भी। तो इस जगह पे देखें जैसे ही लंदन के किल जोन के अंदर मार्केट में इसकी लिक्विडिटी हंट हुई ना इस लो की, तो उसके बाद ये देखें 1 2 और 3 इस जगह पे मतलब कि स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको हो गया। एक बाइक कैंडल, सेल की कैंडल, मार्केट अगेन नीचे आई, फिर ऊपर गई। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट नीचे आके कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। मैं छोटा टाइम स्विच कर नहीं सकता क्योंकि ये शो नहीं होगा इसके ऊपर। तो अब लंदन सेशन के अंदर हमें इस जगह पे ट्रेड मिल गई। तो हमारा टारगेट कौन सा था, हमने टारगेट जब इस जगह से ट्रेड प्ले करनी है ना, तो साथ साथ वाले जो भी स्ट्रक्चर लेवल है ना, अब इस जगह से ट्रेड प्ले की। फर्स्ट टीपी तो बनता था ये वाला, दूसरा ये, और सेकंड और फाइनल टीपी ये वाला। तो मार्केट ने एशिया के लो की लिक्विडिटी ली इस जगह पे, और उसके बाद साथ साथ वाले जो लेवल थे उनकी लिक्विडिटी ले के मार्केट गई एशिया के हाई तक। तो अब इस जगह से 5 बजे हमारे पास हो जाता है न्यूयॉर्क ओपन। तो जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो हमने अब मार्क करना है इसका लंदन का लो, साथ में ये हो गया लंदन का लो। तो उसके बाद इस जगह पे जाकर ख़त्म हुआ ना। तो लंदन का हाई कौन सा था, लंदन का हाई था ये वाला। तो अब देखें मार्केट ने इस जगह से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, तो न्यूयॉर्क ने किया क्या, न्यूयॉर्क ने सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी ली, इसके हाई की, लंदन के हाई की, और उसके बाद न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी, और सॉरी एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली। तो न्यूयॉर्क का किल जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा ट्रेड का होता है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक मार्केट इसके अंदर अपनी लिक्विडिटी को हंट करती है। एल्गोरिथम इम्बैलेंस को या फिर लिक्विडिटी को अप्रोच करता है। तो पीछे इस जगह पे देखेंगे ना, मार्केट यहाँ से ला के आई, तो इस जगह पे ये एक तो प्रॉपर ओबी पड़ा हुआ है। इस जगह पीछे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दूसरे जो हमारे पास लेवल हैं उनको हमने कभी नहीं बोलना। तो ये देखें ये हाई लो हाई करके इस जगह पे, तो ये था हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो हम अगेन इन फ्यूचर देखते हैं कि मार्केट ने इसको साथ ये वाला लेवल अलाइन किया उसके साथ कि नहीं किया न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर। तो ये था पहले ही, आई थिंक इसके अंदर मार्केट रिस्पेक्ट एक दफ़ा टच कर चुकी थी, एक दफ़ा टच किया, और दूसरी दफ़ा मार्केट ने इस न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इसको टच किया न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर। अब इस जगह पे देखें जैसे ही इसके एशिया के हाई की लिक्विडिटी क्लियर होगी, न्यूयॉर्क के हाई की लंदन के हाई की क्लियर होगी, तो अब ने मार्केट ने लंदन के लो को, और प्रीवियस जो पिछले दिन का ये वाला लो पड़ा हुआ था ना, तो अभी ये भी पेंडिंग है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती थी। तो ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी और ये भी अभी तक पेंडिंग थी। तो न्यूयॉर्क का किल जोन स्टार्ट हो गया। तो अब इसके बाद मार्केट ने किसी अपने लिक्विडिटी लेवल तक जाना था। तो लिक्विडिटी लेवल कौन से थे, लंदन का लो था और प्रीवियस डे का ये वाला लो था। तो इस जगह से जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने देखना था, क्योंकि हमें पता कि न्यूयॉर्क का किल जोन है। तो इस जगह पे देख सकते हैं आप कि ये हाई लगा ये लो लगा। इस जगह से देखें कि हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गई। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस जगह पे ये वो था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये वाली भी बन रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास इस जगह पे फेयर वैल्यू कैप भी होगा, जिसको मार्केट ने इस जगह से लिया और अगेन हमारे पास नीचे आई इसके लो तक, लंदन के लो तक और न्यूयॉर्क के लो तक। अब जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपके कॉन्सेप्ट ये फिर क्लियर होंगे। तो यहाँ तक था 12 बजे तक हमारे पास यहाँ तक ये न्यूयॉर्क का किल जोन था, और उसके बाद ये था लंदन का किल जोन।
तो इसके बाद मार्केट रेंज के अंदर चली जाती है। जैसे ही ये ख़त्म होता है ना, तो देख सकते हैं कि मार्केट रेंज के अंदर चलेगी। अब अगेन न्यू डे स्टार्ट हुआ हमारे पास 18 बजे इस जगह से दिन स्टार्ट हो गया। सेम वही चीज़ 20 से लेके 00 तक ये होगी एशियन रेंज हमारे पास। एशिया का ये वाला लो पड़ा हुआ है और ये वाला हाई पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने अब इस जगह पे देखें कि एशिया के लो की लिक्विडिटी पहले ले ली। एशिया के लो की लिक्विडिटी हंट, तो जो पहली हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि जैसे मार्केट पहले एशिया के लो की लिक्विडिटी ले ले और उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है ना, इसके अंदर स्टार्टिंग की तरह मैं बताना भूल गया आपको कि हमने जो होती है हमारे पास डेली ओपनिंग उसको भी मार्क करना है। तो आप इस कैंडल को इसको पीछे लेके जाके मतलब कि डेली के ऊपर जाके जहाँ से ये मार्केट स्टार्ट हुई ना, आई थिंक इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुई है। इस जगह से एक तो हमारे पास लेवल होता है ये वाला इम्पोर्टेंट, और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर ये भी आपने फिब को ज़रूर यूज़ करना है। जैसे ही एशिया ख़त्म हो, एशिया से हाई से लेके एशिया के लो तक, तो जो डिस्काउंट एरिया होता है इस तक ये हमारे पास ट्रेडेबल एरिया होता है, हम इसको ज़रूर मार्क करना है। तो यहाँ से भी मार्केट हमें एंट्री दे सकती है। तो फिब का 50% आ रहा था इस जगह पे, तो हमने इस लेवल को भी मार्क करके रखना था। तो मार्केट ने इसको टच किया तो सेम वही चीज़, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बगैर आपने ट्रेड नहीं प्ले करनी। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो आपने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी। तो इस जगह पे देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन का किल जोन भी था 2 से लेके 5 बजे तक। तो ये था हमारे पास लंदन का किल जोन इतना। तो लंदन के किल जोन के अंदर मार्केट करती क्या है कि मार्केट नीचे अपने लेवल तक जाती, कोई भी लिक्विडिटी लेवल हो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लेवल हो, तो मार्केट उसको लेने जा सकती है। तो ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे कोई लेवल होगा जिसको मार्केट ने टैप किया। तो मैं इसको टाइम फ्रेम को नहीं स्विच कर सकता क्योंकि मैं ज़्यादा पीछे आ गया हूँ। तो यहाँ से अगर स्विच किया तो फिर ये सारी ना गड़बड़ हो जाएगी। तो अब लंदन का जैसे ही किल जोन मतलब कि ख़त्म हुआ, न्यूयॉर्क का स्टार्ट हुआ, तो न्यूयॉर्क ने सबसे पहले लंदन के हाई की लिक्विडिटी ली है। इस जगह पे था लंदन का हाई, ये पड़ा हुआ लंदन के हाई की लिक्विडिटी ली। तो एशिया के हाई की अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी नहीं हंट थी। तो अब एशिया के हाई की लिक्विडिटी कब ख़त्म हुई? 7 इस जगह पे जाके बचे, 7 से लेके 10 तक। तो ये था न्यूयॉर्क का किल जोन। तो आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क के किल जोन के अंदर जैसे ही न्यूयॉर्क का किल जोन स्टार्ट हुआ ना 7 बजे, तो हमने जो मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके साथ लेवल देखने। तो हमारे पास एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, और दूसरे नंबर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी थी। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के साथ ही ये फेयर वैल्यू गैप मैच कर रहा था। तो इस जगह से ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड हो सकती। तो जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट इस जगह पे आई, तो ये क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर उसके बाद ये हाई लगा प्रॉपर, मतलब कि स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ हमें ये वाली ट्रेड मिली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो अब था ये वाला लंदन क्लोजिंग किल जोन। तो लंदन क्लोज किल जोन के अंदर भी मार्केट ने अपने लेवल को, अब पीछे ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसको टैप किया। तो अगेन फिर एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है हमारे पास 12 बजे तक। यहाँ तक हमारे पास 12 बजे तक ये ट्रेडेबल एरिया होता है। तो आप इस जगह से शॉर्ट भी कर सकते थे जैसे ये वाली ऊपर वाली लिक्विडिटी हमारे पास हंट हुई। तो इस जगह पे देखें कि अब न्यू डे कब स्टार्ट हो रहा है, 18 बजे। तो 18 बजे डेली ओपनिंग होगी इस जगह से। तो आपने सेम वही चीज़ देखनी है, एशिया का हाई लो, यही सारी चीज़ें मार्क कर लेनी है।
सो ये न्यू डे स्टार्ट हुआ तो ये थी हमारे पास एशियन रेंज। तो एशिया का ये वाला था लो और ये वाला था हाई। तो मार्केट ने जैसे ही लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो इस जगह पे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट करके इसके लो तक ट्रेड प्ले कर सकते थे। तो जैसे ही अब इस जगह पे लंदन स्टार्ट है, तो ये जो है लंदन का किल जोन। तो लंदन के किल जोन के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो एल्गोरिथम होता है वो इस चीज़ को लिक्विडिटी को हंट करता है और अपने फेयर वैल्यू गैप को मतलब कि इम्बैलेंस को री इम्बैलेंस करता है। तो जैसे ही इस जगह पे 2 बजे लंदन का हुआ ना इसका किल जोन स्टार्ट, तो आपने देखना था प्रीवियस जो भी आपके पास लेवल पड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था और उसके अंदर ही ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। तो इस जगह से हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट था, इस जगह से कर लें या फिर इस जगह से प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट था हमारे पास। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट इस जगह पे आई लंदन के किल जोन के अंदर। अब आपने इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको अकेला नहीं यूज़ करना। अगर ओनली किसी और चीज़ को देखे बगैर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा भाई फिर तो आपका स्टॉप लॉस ही एसएल ही होगा, क्योंकि आपको किसी बात का नहीं पता, मतलब कि मार्केट के बायास का नहीं पता किस जगह पे कौन सा लेवल पड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर इस जगह से आपने स्ट्रक्चर को ड्रा किया होता, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करनी थी। तो जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आई, तो आप इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे पास मार्केट कब आ रही है, लंदन की किल जोन के अंदर आ रही है, कि जो टाइम होता है एल्गोरिथम का ऑर्डर फिल करने का, फेयर वैल्यू गैप लेने का, इम्बैलेंस लेने का, लिक्विडिटी लेने का। तो टाइम भी वो था, तो मार्केट आ भी अपने लेवल के पास गई। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ऐसी ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है जिसको हम ले सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, आप 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट ज़रूर देखें। तो 7 बजे इस जगह पे 7 बज गए, तो मैं न्यूयॉर्क का भी आपको किल जोन दिखा दूँ। इस जगह से 7 बजे, जैसे ही 7 बजे तो आपने इस जगह पे देखे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस जगह पे जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो अब लास्ट इम्बैलेंस तो फिल हो चुका था पहले ही। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा था, एक तो ये जो था ना हमारे पास, इसके ऊपर देखें आप कि लास्ट सारी कैंडल बॉडी टू बॉडी हमने इसका 50% मार्क करना था। इसके 50% से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेश होल्ड हम इसे कहते हैं, इसके ऊपर वीडियो आएगी। इसके 50% से नीचे बॉडी नहीं क्लोज हो सकती, ये एक मार्केट का रूल है। तो मार्केट का ये भी एल्गोरिथम है कि इसके नीचे 50 बॉडी नहीं क्लोज हो सकती, 50% द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। तो एक तो ये था सारा कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप दूसरे नंबर पे इसको भी लेना चाहें तो ये भी एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये हमने दोनों लेवल मार्क किए हुए थे। तो अब बात आ जाती है कि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7 बज गए ना, तो हमें पता है कि न्यूयॉर्क स्टार्ट हो चुका, तो इस जगह से हमें ट्रेड मिलेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो भी मूवमेंट अपनी दी ना, वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही दी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया है न्यूयॉर्क की किल जोन के अंदर। न्यूयॉर्क का जो भी किसी भी सेशन का किल जोन लंदन का हो, न्यूयॉर्क का हो, तो एल्गोरिदम जो होते हैं वो इसी मूव के इन्हीं किल जोन के अंदर ही किसी लेवल को लेने जाते हैं। तो ये जो न्यूयॉर्क के अंदर हमारे पास मूवमेंट इस वजह से ज़्यादा आती है कि एक तो होता है लंदन ओपन और दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क, मतलब कि दोनों ओपन होते हैं इस जगह पे न्यूयॉर्क किल जोन के अंदर। तो इतना बड़ा मूव आया। अब देखें जैसे ही इस जगह पे 10 बजे न्यूयॉर्क ख़त्म हुआ, तो मार्केट गई चली रेंज के अंदर। तो ऐसे टाइम एंड प्राइस थ्योरी को हम यूज़ करते हैं इनके साथ, प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर के साथ। तो हायर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लेवल्स उनको एनालाइज करना, और छोटे टाइम फ्रेम के भी स्ट्रक्चर को जो आपका जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसको भी एनालाइज करना, और उसके ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें टाइम एंड प्राइस थ्योरी को। तो फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे खुद ब खुद के कैसे आपकी एक्यूरेसी बनती है इनके ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टाइम एंड प्राइस थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस यही चीज़ है और कोई चीज़ नहीं। मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं, जो भी बंदा देखो वो कोई ना कोई अपनी मतलब के खुद से चीज़ें बयान कर रहा होता है, लेकिन आईसीटी के मुताबिक उसके मुताबिक बस यही चीज़ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।